नमस्कार। इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। अभी हमारी सीरीज चल रही है गर्म जल चिकित्सा। गर्म जल थेरेपी का ये दूसरा पार्ट है। पूर्व के पार्ट में आप इसके विषय में कुछ चीजें जान चुके हैं। आइए आगे इसमें चलते हैं। तो पिछली वीडियो में गर्म जल स्नान की पहली विधि पर चर्चा की गई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो प्रस्तुत की जा रही है। तो यह वीडियो पहले से चल रही श्रृंखलाओं का ही भाग है। तो इस विषय को क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ लें। आज का गर्म जल स्नान की दूसरी विधि समझाई जाएगी। आज गर्म जल स्नान की दूसरी विधि समझाई जाएगी। इसके बाद तीसरी विधि को भी विस्तार से चर्चा होगी। दोनों विधियां चिकित्सा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। विधियों को प्रयोग में लाने का तरीका बताया जाएगा। उद्देश्य पूरा लाभ प्राप्त करना है। जैसे होता है कि लोग थोड़ी थोड़ी चीजें तो जानते हैं लेकिन विस्तृत में न जानने के कारण लोग उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते। तो आते हैं इसमें गर्म तौलिया स्नान परिचय। तो गर्म तौलिया स्नान दूसरी विधि कहलाती है। यह विधि योगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। रोगियों को भी यह स्नान कराया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु कर सकते हैं। यह विधि शरीर को अंदर से सक्रिय करती है। गर्म तौलिया स्नान के लिए तैयारी करनी है। क्या तैयारी होगी? एक बाल्टी पानी या बर्तन में गर्म पानी भरना आवश्यक है। पानी इतना गर्म हो कि शरीर आसानी से सह सके। स्थान बंद स्थान पर करना चाहिए जहां हवा का प्रवाह न हो। वही स्थान इसके लिए उपयुक्त है। रोगी को पूरा ध्यान देना चाहिए। खड़े होने की विधि। तो व्यक्ति को बाल्टी या टब में खड़ा किया जाता है। पानी टखनों तक ही भरा जाना चाहिए। पानी को ऊपर तक नहीं भरना चाहिए। यह सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इससे शरीर पर सही प्रभाव पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान सिर पर ठंडा तौलिया रखा जाना है। तो एक तौलिया ठंडे पानी में भिगो कर रखा जाता है। तौलिए को अच्छी तरह निचोड़ा जाता है। उसे सिर पर बांधा जाता है। यह प्रक्रिया सिर को सुरक्षित रखती है। पूरे स्नान के दौरान यह आवश्यक है। गर्म तौलिए से शरीर को पोंछना। तो दूसरा तौलिया गर्म पानी में भिगोया जाता है। तौलिया हल्का निचोड़ कर प्रयोग में लाया जाता है। छाती और पेट को हल्के से पोंछा जाता है। रगड़ना बिल्कुल नहीं किया जाता। उद्देश्य केवल शरीर की सिकाई करना है। पूरे शरीर पर प्रयोग। तो हाथों को क्रम से पोंछा जाता है। कंधे और पीठ पर भी तौलिया लगाया जाता है। जंघाओं और पैरों को भी पोंछा जाता है। ऊपर से नीचे की ओर क्रम रखा जाता है। तो सिर का तौलिया गर्म हो जाए तो उसको बदल दिया जाता है। हमेशा यह ध्यान रखना है कि माथे पे प्रयोग होने वाला टॉवेल हमेशा ठंडे पानी का होता है। समय और समापन। यह प्रक्रिया लगभग 10 मिनट तक की जाती है। 10 मिनट बाद स्नान समाप्त किया जाता है। सूखे तौलिए से शरीर पोंछा जाता है। कुछ समय विश्राम किया जाता है। इसके बाद कपड़े पहने जाते हैं। गर्म स्नान या उदर स्नान परिचय। तीसरी विधि को गर्म स्नान या उदर स्नान कहते हैं। उदर का अर्थ होता है पेट। इस विधि के लिए गोल टब की आवश्यकता होती है। यह स्नान विशेष रूप से पेट पर केंद्रित होता है। यह विधि चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गर्म उदर स्नान की विधि। तो टब में 102 फारेनहाइट पानी भरा जाता है। व्यक्ति टब में इस प्रकार बैठता है कि पैर बाहर रख सके। पानी नाभि और आधी जंघा तक रहती है। सिर को पहले ठंडे पानी से धोया जाता है या फिर ठंडी तौलिए का प्रयोग कर सकते हैं। सिर पर ठंडी तौलिया बांध सकते हैं। गर्म व ठंडा स्नान का क्रम। पानी का तापमान धीरे धीरे 108 फारेनहाइट तक बढ़ाया जाता है। 10 से 15 मिनट तक उसी अवस्था में बैठते हैं। पेट, जंघा और पीठ को तौलिए से रगड़ा जाता है। इसके तुरंत बाद ठंडे पानी के टब में बैठते हैं। 10 से 20 सेकेंड बाद बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने आज जाना गर्म और ठंडे स्नान की विधि। अन्य भी विधियों पे आगे की आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई भी ऐसा परिचित व्यक्ति जो बहुत ही क्रॉनिकल से क्रॉनिकल रोगों से ग्रस्त है और दूर से दवाइयां कर करके थक चुका है तो एक बार प्राकृतिक चिकित्सा के शरण में आइए। क्रॉनिकल से क्रॉनिकल बीमारियों को आसानी से भगाया जा सकता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।